दो तीन सवाल पहले बता दे, जवाब दे दे, फिर मैं सबसे बड़ा मेरे नज़दीक मसला है जो सुप्रीम कोर्ट में रिफ्ट सामने आ गया है, बेंच बिल्कुल खुल के इख्तलाफ सामने आ गए हैं। लेकिन उससे पहले जज साहब दो सवाल मैं 2 दिन से कह रहा हूं कि ये गवर्नमेंट सर्कल्स में बड़ा सीरियसली डिस्कस हो रहा है कि अगर तमाम हरबे फेल हो जाएं, सब कुछ किसी भी तरह इलेक्शन से जान ना छूट रही हो, तो फिर इलेक्शन कमीशन को तुड़वा दिया जाए किसी भी तरह, चाहे टेलीफोन करवा के उनको तुड़वा दिया जाए या कन्विंस करके व्हाटएवर। ये मुझे बताएं कि अगर इलेक्शन कमीशन टूट जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी ज़ाती वजूहात पे रिज़ाइन कर देते हैं, कोई और मेंबर्स रिज़ाइन कर देते हैं, इससे क्या इलेक्शन किस हद तक डिले हो सकता है? मालिक, जो असल बात जहाँ फंस गए हैं ना, सारी कौम फंस गई है इन फैसलों से और इन ऐसे मामला से। सारी कौम वो ये है कि अब पंजाब की असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, खैबर की असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, वो रिसरेक्ट नहीं हो सकती। ये भी जजमेंट जो आई है, चाहे 3 मेंबर्स की है, चाहे 2 मेंबर्स की है, चाहे अगर 4 भी ला लें, 7 मेंबर की बेंच की जजमेंट आई है, जजमेंट भी आई है इस असम्पशन पे और इसको तस्लीम करते हुए कि डिसोल्यूशन हो गई या पोस्ट डिसोल्यूशन हमने निकालना है। और यही बहस रही है सारे दोनों अतराफ से बेंच के सामने, 5 मेंबर बेंच के सामने। 2 दूसरे जो 6वें और 7वें बीच में लाए जाते हैं, वो दे आर नॉट पार्टिसिपेटेड इन दैट बेंच, तो वो मैं उनको इररेलेवेंट समझता हूँ उनके व्यू को। अब ये 5 मेंबर्स बेंच ने जो उसमें सारा एक दे दिया है फॉर्मूला के 90 दिन के अंदर आप ये कर लो, चलो 10-12 दिन आप चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब ज्यादा ले लो, चलो 10 दिन ले लो। अब अगर ये नहीं होता, अगर ये इसमें इलेक्शन नहीं कराते, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कोई और इनकार करता है कि जी हम रेंजर्स नहीं दे सकते, हम फोर्स नहीं दे सकते, हम रेंजर्स तो राना सनाउल्लाह के तहत है, हम ये नहीं कर सकते, मुआवजत नहीं कर सकते, कोई और इदारा कहता है, तो आप मुझे बताएं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को किस तरह एडमिनिस्टर किया जाएगा? कौन सा इंतजाम चलाएगा? कौन चीफ मिनिस्टर होगा? मैं जाके बैठ जाऊं उसकी कुर्सी पे और कहूं मैं चीफ मिनिस्टर हूं? इतने बड़ी खला जब छोड़ेंगे आप वैक्यूम, तो वैक्यूम तक करती है और इदारों को, दूसरे इदारों को। वो क्या करेंगे? वो इलीगल हुकूमत के साथ बात करना चाहेंगे किसी वक्त भी, किसी मरहले पर भी, कि वो चाहेंगे कि लेजिटिमेसी हो वन वे और दी अदर। तो ये फिर अगर आप यू टेक 1 स्टेप इन द रॉन्ग डायरेक्शन, तो यू मे वॉक 100 माइल्स, यू विल गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो ये मैं इससे बड़ा मुझे नहीं, मैं चौधरी साहब इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देखें, हम हमेशा देखते हैं कि जब यूजुअली जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो निज़ाम गिराना चाहती हैं, बिकॉज उनका ख्याल होता है डेब्रीज में से एक नया निज़ाम उठेगा, हमें फ़ायदा होगा। ये पहली बार है कि अगर निज़ाम खुदा न खास्ता गिरता है तो शायद गवर्नमेंट उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी हो, क्योंकि जो माशी हालात हैं, जो अनपॉपुलैरिटी है, और आने वाले 6-8 माह में कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इट इज़ ओनली गोइंग टू गेट वर्स। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर एज अ लास्ट डिश मेजर किसी भी तरीके से अगर ये गैर फाल हो जाता है, बिकॉज सारा बोझ अब आ गया है इलेक्शन कमीशन पे, सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन से कन्फर करके डिसीजन देना है टाइमिंग का। अच्छा, गवर्नर को भी कह दिया गया कि आप इलेक्शन कमीशन से कन्फर करें और फिर आप डेट अनाउंस करें। फिर इलेक्शन कमीशन को कह दिया कि आप जिम्मेदार हैं, आप इलेक्शन करवाएं। सो द बक स्टॉप्स एट इलेक्शन कमीशन नाउ। अगर वही इलेक्शन कमीशन फॉर वट एवर रीजन बंदे रिजाइन कर दें, कुछ हो जाए, तो फिर इलेक्शन की लीगल सिचुएशन क्या होगी? मैं ये जानना चाह रहा हूं। नहीं, इलेक्शन की सिचुएशन तो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये केयर टेकर्स जो है ये 91st डे तक जा सकते हैं, 92nd डे तक जा सकते हैं एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज, और वो तस्लीम एक खामोशी से, खामोश रहने से तस्लीम कर लिया सारे बेंच ने भी, इसने भी बेंच ने, तो 7 वाले जो 7 बनाते हैं उन्होंने भी किया हुआ है। अब इस तरह की कोई हेरा फेरी से तो आप काम नहीं चला सकते कि, और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे
एट्रीब्यूट किनको कर रहे हैं, ये इंटेंट सुप्रीम कोर्ट के लेवल के, कोई सिविल जज भी नहीं कि कोई दूसरा आके बैठ जाए और लिखे कि उसने सुना ना हो केस और वो लिख दे। यहाँ जिन जजों ने लिखा ही नहीं है, जो सुना ही नहीं है पार्टी फ्री कैन को, जो बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया और वो अपनी मर्जी से बाहर चले गए, और 2 जज जो बाकी रहे उनके दोस्त वो भी तस्लीम करते हैं कि 3-2 के साथ फैसला हो रहा है और ये मेजॉरिटी हमारे खिलाफ है। वो अब कहते हैं कि 2 जजों को भी, अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर, कहते हैं वो जज जो पहले छोड़ गए हैं बेंच को, दाएं बाएं हो गए, उनको भी आप बीच में लाएं और उनकी गिनती करें, वो 4-3 बन जाएगा। ये कौन से ख्वाब देख रहे हैं? ये किस दुनिया में रह रहे हैं? ये हम बेवकूफ समझते सारी कौम को कि जी 4 से 5 जजेस से 7 मेंबर बेंच हो जाके उनकी रूहें आके बैठी हैं इस बेंच पे, जो जजेस नहीं थे। मैं समझता हूँ उनको भी इस इंटरप्रिटेशन से डिसोसिएट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे जज है। आपको पता है थर्मिनल्ला ने चीफ जस्टिस कितना नाम कमाया है, क्यों उस नाम को रिस्क करते हैं? एक मुनीर साहब वाले के जमाने में ले जा रहे हैं। ये याया अफरीदी आई पर्टिकुलरली लाइक बिकॉज ऑफ हिज विट एंड ह्यूमर। कमाल आदमी है, पढ़ा लिखा भी बड़ा है, चीफ जस्टिस रहा है केपी के हाई कोर्ट का। अब ये दे कांट लेंड देयर नेम टू दिस वुड बी मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ एनी बेंच और जज to be counted in a majority, to make a majority in another bench of which is now not the member, जिसकी उन्होंने बहस भी नहीं सुनी। It is up to these 2 judges also to dissociate। तो अब चौधरी साहब, अब यानी कि गवर्नमेंट के पास तो अब कोई एस्केप रूट नहीं है, आइन और कानून में इलेक्शन से इनका बचत नहीं है। नहीं, कोई नहीं है और ना ही उनको करनी चाहिए। बड़ी जागर आप मुझे पता है, मैं फिर छोटा सा सवाल छोड़ जाता हूँ, बाकी सब मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ क्योंकि बाकी सब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कौन मुंतजिम होगा 70% पाकिस्तान का निजाम चलाने पे? सही बात। मोहसिन नकवी सर्वाइव फॉर लाइफ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दैट। मैं कोई क्लाइंट को तरगीब नहीं दे रहा हूँ। मैंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जिस दिन बहाल हुए, मैं उनका वकील था, मैंने आर्ग्यू किया वो केस 3 महीने और बहाल कराया। मैंने उसी दिन ऐलान किया आई विल नॉट अपीयर इन इस कोर्ट। मुझे उसकी कोई लेकिन ये 2 जजेस जो है इनको ये वजाहत करनी चाहिए कि ये 7-4 नहीं, ये 5-2 है और हम उस बेंच के चूंकि इन द फाइनल मोमेंट मेंबर नहीं थे, इसलिए हमारा नाम ना इधर बाएं और दाएं एक बिठा के और 7 मेंबर कर दिया। जजेस मस्ट राइज टू द ओकेजन और अपनी जातों से आगे का सोचें और फिर एक हीलिंग प्रोसेस शुरू करें।